नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डिफेंस नॉन स्टॉप। दोस्तों, आइए जानते हैं कि साउथ चाइना सी में आखिरकार चीन की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका अब जंगी मोड में आ चुका है, जो अपने दुश्मन देश चाइना को घुटनों के बल लाने के लिए ट्रिपल अटैक की प्लानिंग कर चुका है और उसे अंजाम देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सुपर पावर ने अपने तीनों सुपर योद्धाओं को नीले समुद्र के वॉर जोन में उतार दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प के इन तीनों लड़ाकों के आगे चीन की आर्मी का टिकना बहुत ही मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लेते हुए समुद्र में अपने तीनों जंगी योद्धाओं को उतार दिया है, जिसे सुनकर चाइना की मुश्किलें अब बहुत हद तक बढ़ गई हैं। देखना यह है कि चीन इससे कैसे निपट पाता है। चाइना ने विश्व के कोने कोने में कोरोना को फैलाया। अब चाइना को लगने लगा है कि वो सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस के विलन का दांव उल्टा पड़ गया है। चीन को सबक सिखाने के लिए सुपर पावर ने अपने तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में उतार दिया है, जिसके साथ ही चीन की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन का इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर से बचना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जंग के मैदान में इन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ करीब करीब 100 वारशिप भी हैं। पिछले एक महीने से भी ज़्यादा समय से अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप और लड़ाकू विमानों को भेजा हुआ है, लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है वो सच में चाइना के लिए बहुत बुरी खबर है। अमेरिका ने चाइना को एक साथ तीनों मोर्चों से घेर लिया है और इसके लिए अमेरिका ने अपने 3 सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर को लगाया है। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम USS रोनाल्ड रीगन, जिसे जापान से शिफ्ट करके फिलीपींस के साउथ समुद्री तट पर लगा दिया गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड 56 किलोमीटर पर आवर है और ये युद्धपोत परमाणु क्षमता से भी लैस है। साथ ही इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 1000 टन का बारूद भी है और ये एयरक्राफ्ट कैरियर 60 लड़ाकू विमानों को एक साथ लेकर चलता है और इसमें 5000 से ज़्यादा नेवी कमांडो साथ चलते हैं। दूसरा USS निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे प्रशांत महासागर के पश्चिमी कोस्ट पे तैनात किया है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही समुद्र में अमेरिका की शान बना हुआ है। इसकी स्पीड करीब 56 किलोमीटर पर आवर है। ये युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है। यह 90 लड़ाकू विमानों को साथ लेकर चलता है, जिसमें कि FA-18E और FA-18F सुपर हॉर्नेट होते हैं। 6000 से भी ज़्यादा नेवी कमांडो इसमें तैनात होते हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है USS थियोडोर रूजवेल्ट, जिसे सुपर पावर ने गुआम के पास फिलीपींस सी में तैनात किया है। इस पोत का नाम अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के नाम पे है। इसकी स्पीड करीब 56 किलोमीटर पर आवर है। ये युद्धपोत परमाणु क्षमता से लैस है और यह 90 लड़ाकू विमानों को साथ लेकर चलता है और इसमें भी 6000 से ज़्यादा नेवी कमांडो तैनात किए हैं। अमेरिका का 3 एयरक्राफ्ट कैरियर को वार जोन में उतारना इस बात का संकेत है कि अब अमेरिका चीन को नहीं छोड़ने वाला। ये युद्धपोत समुद्र में अकेले ही नहीं चलते, बल्कि इनके साथ लड़ाकों की पूरी फौज चलती है। ये तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से लैस हैं। ये अपने साथ
परमाणु बम, एयरक्राफ्ट कैरियर, अटैक हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल और लंबी दूरी तक मार करने वाली तोप लेकर चलते हैं, जो पलक झपकते ही बड़े से बड़े दुश्मन का नक्शा बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यह गहरे समुद्र से चलकर आसमान तक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाते हैं जिसे भेद पाना चाइना के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका में हुई कोरोना से तबाही का बदला चीन से लेना चाहते हैं। वहीं चीन भी अमेरिका के साउथ चाइना सी में बार बार घुस जाने की वजह से आर पार के मूड में है। दोनों ही देश एक दूसरे से युद्ध के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारी न्यूज़ पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हम आपके पास लेके आएँ। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।